खुशी छलकाएंगी किरणें, खुशी बरसाएंगी किरणें, तेरे गम की सियाही को उजाला धोने वाला है, सवेरा होने वाला है, सवेरा। मुझे पता चला है कि अम्मी और अफजल खां के बीच अक्सर मुलाकातें हुआ करती थी, और यही नहीं सर, अफजल खान ने बहुत बार अम्मी को रुपया भी दिया। जीजू की अम्मी हापा के पेट में पल रहे बच्चे को खत्म करना चाहती है। 20 लाख रुपयों की सख्त जरूरत है, अर्जेंटली। रकम तो मिल जाएगी भाया, लेकिन कुछ गिरवी रखना पड़ेगा। अकबर सिद्दीकी अगर बाजार से सूद पर रुपया उठाने की कोशिश करे तो उसे रुपया नहीं मिलना चाहिए। आपकी अम्मी मुझसे शदीद नफरत करती हैं, इस बात से कि मैं हमल से हूं उन्हें जरा सी भी खुशी नहीं। शबाना बेटे, आज तुम डिनर के बाद दूध पीना भूल गई थी। शबाना जी, आपको अपनी सास से बहुत संभल कर रहना होगा। बच्चा गिराने के लिए वो कभी भी कुछ भी कर सकती है। हो सकता है आपके खाने पीने की चीज में कुछ मिलाकर वो आपको दे दे। लो, पी लो, लो ना। जी, क्या सोच रही हो? हामिद, शबाना आजकल खाने पीने का बिल्कुल ख्याल नहीं रखती। मैं सोने जाती हूँ, तुम ये दूध पी लेना। शब्बा खैर। शब्बा खैर अम्मी। अम्मी तुम्हारा ख्याल नहीं रखती, वो ये नहीं चाहती कि तुम मां बन सको। बहुत बर्दाश्त किया है मैंने तुझे, अब नहीं करूंगी। मैं तुझे हामिद की जिंदगी से बाहर निकाल कर ही दम लूंगी। अब तो इस घर में चंद रोज की ही मेहमान है। शबाना, बस तुम्हारी इन्हीं बातों से झुंझला जाता हूं मैं। देख लिया ना तुमने,
अम्मी को तुम्हारी कितनी फिक्र है। हाँ, वो जबान की थोड़ी तेज जरूर है, मगर दिल की बुरी नहीं है। गुस्से में कभी तुमसे अगर कुछ कह भी देती हैं तो उसका मतलब ये कतई नहीं है कि वो तुमसे नफरत करती हैं। तुम्हें उनके जज्बातों को समझने की कोशिश करनी चाहिए। Now forget everything and just relax. Just relax. अरे, तुमने अभी तक दूध नहीं पिया? दूध पियो। वो अम्मी इसमें शक्कर डालना भूल गई हैं, मैं डाल लेती हूँ। ग्रेवाल साहब, क्या बात कर रहे हैं आप? मेरे अब्बू साहब अच्छी तरह वाकिफ थे। आई एम सॉरी, मैंने कहा ना मैं आपको रुपया नहीं दे सकता। काट दिया। हेलो जी, मैं गोयल साहब से बात कर सकता हूँ? बोल रहा हूँ। गोयल साहब, मैं अकबर सिद्दीकी बोल रहा हूँ। गोयल साहब, दरअसल मुझे आपसे कुछ... मालिक, रुपया मत मांगिए और जो चाहे मदद कर सकता हूँ। मार्केट की पोजीशन बेहद खराब चल रही है, रोकड़े का बेहद वांदा है। मेरा बहुत माल अटका हुआ है मार्केट में, वापस ही नहीं आ रहा। मैं क्या करूँ, अब तुम ही बताओ। जी जी। कमाल है, आज कोई भी साहूकार मुझे रुपए देने को तैयार नहीं है। या अल्लाह, या आफ्ताब खान का कर्ज मैं कैसे चुकाऊंगा? मार्केट से रुपए उठाने के अलावा और कोई जरिया नहीं है मेरे पास, और कोई पैसे देने को तैयार ही नहीं। हेलो हेलो अकबर, मैं तसरीन बोल रही हूँ। कैसे हैं आप? बहुत अच्छा हूं मैं, बहुत बहुत खुश हूं मैं। तुम्हारे अब्बा हुजूर की मेहरबानियों से बिल्कुल टेंशन में नहीं हूं मैं। कैसे फोन किया तुमने? हाँ, लगता है तुम्हारे अब्बा हुजूर ने मुझे याद किया है, शायद इसीलिए तुमने फोन किया है। क्यों? अकबर, मैं जानती हूँ कि आप मुझसे और अब्बू से खफा हैं। शायद आप अब्बू को गलत समझ रहे हैं। अकबर, मैं बस सिर्फ एक बार आपसे मिलना चाहती हूँ। लेकिन मैं तुमसे नहीं मिलना चाहता। क्यों मिलूं मैं तुमसे? किस लिए मिलूं तुमसे? दोस्ती के नाम पर मदद करने से पहले तुमने अपनी शर्त मेरे सामने रखी होती ना, तो बेहतर होता। अकबर, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। तुमने मुझे जरूरत से ज्यादा ही बेवकूफ और नादान समझा है तसरीन। अपने अब्बू से कह देना कि उनका दिया हुआ कर्ज मैं बहुत जल्द चुका दूंगा, चाहे मुझे अपने आप को बेच डालना पड़े, लेकिन उनकी एक एक पाई लौटा दूंगा। एंड नाउ प्लीज डोंट कॉल मी अगेन। अकबर प्लीज। मुझे नहीं मालूम था तसरीन कि तुम्हें अपने अब्बू की दौलत पर इतना गुरूर है। उस दौलत से तुम मुझे, मेरी मोहब्बत को कभी नहीं खरीद सकती हो। दोस्ती के नाम पर तुमने मुझे अपने मोहब्बत के जाल में फंसाने की कोशिश की, लेकिन एक बात कान खोल के सुन लो तसरीन, इस तरह तुम मुझे हासिल नहीं कर सकती हो, कभी नहीं।
ले लेती हूँ। अम्मी कहाँ है? अभी तक नाश्ते के लिए क्यों नहीं आई? सुभद्रा, तुमने अम्मी से कहा नहीं कि नाश्ता तैयार है? उन्हें मालूम है, वो काफी देर से बावर्ची खाने में ही है। सुभद्रा, ये नाश्ता तुम्ही ने बनाया ना? अम्मी उस वक्त बावर्ची खाने में तो नहीं थी। जी जी, मैंने ही पकाया है। अम्मी उस वक्त मैं अम्मी को बुलाती हूँ। अरे अम्मी क्या कर रही थी आप? शबाना आप ही को बुलाने आ रही थी। मैं खास हलवा पका रही थी। अरे वाह, कमाल की खुशबू आ रही है। जरा चखाइए तो सही। ये तुम्हारे लिए नहीं है, ये मैंने खास तौर से शबाना के लिए पकाया है। इस हालत में से जिन जिन चीजों की जरूरत है वो सब इसमें है। ये तो दरअसल नाइंसाफी है। अगर शबाना अम्मी बनने जा रही है तो मैं भी तो अब्बू बनने वाला हूँ। बच्चे का बाप बनने वाला है, लेकिन बचपना नहीं गया। खा बेटा खा, जरा बता कि मीठा बराबर है या नहीं। जी जी, मैं बाद में खा लूंगी अम्मी। आप नाश्ता कीजिए, मेरा पेट भर गया है। अरे अभी तो नाश्ता करना शुरू किया है, इतनी जल्दी पेट कैसे भर गया? जरा चक्कर तो बता, कैसा बना है? नहीं अम्मी, मैं बाद में खाऊंगी। शबाना, अम्मी ने इतने लाड से पकाया है, खा लो ना। नहीं, मैं दवाइयाँ लेना भूल गई। लगता है मेरे हाथ का पका खाने से तेरी बीवी को परहेज है। कैसे बहाने बनाकर नाश्ता छोड़कर उठकर चली गई। अरे मैं क्या समझती नहीं? फिजूली मैंने सुबह सुबह अपने हाथ तोड़े। मैं ही बेवकूफ हूं। उसके लिए कितना भी मरूं, लेकिन कोई फायदा नहीं। तस्रीन बेटा, तुम रो क्यों रही हो? बेटा क्या बात है, बोलो ना। अब्बू, मैंने अकबर को फोन किया था। बेटा बस चंद दिनों की बात है, अकबर हमेशा के लिए तेरा हो जाएगा। तू फिक्र मत रख, बस उसे फोन वोन मत कर प्लीज। नहीं अब्बू, ऐसा लगता है अकबर मुझसे नफरत करने लगे हैं। उन्हें ये गलतफहमी हो गई है कि दोस्ती के नाम पर मैंने उन्हें आपकी दौलत से खरीदने की कोशिश की है। अब वो मुझसे बात भी नहीं करना चाहते। उन्होंने कहा है कि वो खुद को बेचकर भी आपका कर्ज चुका देंगे, मगर आपकी शर्त मंजूर नहीं करेंगे। अब्बू, मुझे लगता है उनके दिल में मेरे लिए कोई जगह बाकी नहीं रह गई। अब्बू, कोई जगह बाकी नहीं रह गई। बेटा इस वक्त तू उसकी हर बात को नजरअंदाज कर दे। वो बहुत बौखलाया हुआ है और उसकी बौखलाहट की वजह मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं।
बेटा उसकी हर मुमकिन कोशिश के बावजूद वो मेरा कर्ज अदा नहीं कर पाएगा और उसे तुझे कबूल करना पड़ेगा। बेटा दरख्त से टूटी सूखी शाख भी ऊपर से बहुत सख्त नजर आती है, मगर जरा सी टेढ़ी करने पर टूट जाती है। अब्बू, मैं अकबर से बहुत मोहब्बत करती हूँ। मैं उसके बगैर जिंदा नहीं रह सकती, नहीं रह सकती अब्बू। तसरीन बेटा, अकबर भी तुझसे उतनी ही मोहब्बत करेगा, तो फिक्र मत कर, वो तुझे जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा। ये तेरे अब्बू का वादा है, वादा है बेटा। रोते नहीं। शबाना का फैसला गलत है। वो उस घर में महफूज नहीं है, और इतनी बड़ी बात को हामिद मियां से छुपाना, ये भी फैसला सही नहीं है। हामिद यकीन करे उस पर न करे, लेकिन हामिद मियां को उनकी अम्मी के खतरनाक और नापाक इरादों से वाकिफ कराना बहुत जरूरी है। लेकिन अब्बू, आपा नहीं चाहती इस वजह से उनके और जीजू के दरमियान कोई कशीदगी पैदा हो, या फिर जीजू को कोई गलत फहमी हो। मगर बेटे, महज इस वजह से बच्चे की जान को खतरे में तो नहीं डाला जा सकता ना। वो औरत कभी भी कुछ भी कर सकती है। तो फिर अब्बू, आप आपा से बात कीजिए, उन्हें कुछ समझाइए। हाँ बेटे, मुझे शबाना से बात करनी ही होगी, और जरूरत पड़ी तो हामिद से भी बात करूंगा। कितनी अजीब बात है ना अब्बू। जीजू को लगता है उनकी अम्मी दुनिया की सबसे अच्छी अम्मी है और दुनिया की सबसे नेक और शरीफ औरत है, जबकि वो इतनी जालिम और घटिया ख्यालात की है। नहीं, इसमें हामिद मियां की कोई गलती नहीं है। हर बेटा अपनी अम्मी के बारे में ऐसा ही सोचता है। गलती है तो हामिद की अम्मी के छोटे दिमाग की है। वो छोटा दिमाग उनसे ऐसी हरकतें करवा रहा है। लेकिन तुम देखना, अल्लाह ताला उन्हें उनके किए की सजा जरूर देगा। मैं आज ही शबाना से बात करूंगा। सर, यह भी मुमकिन हो सकता है कि अम्मी की मौत एक हादसा हो, आई मीन एक्सीडेंट, कत्ल ना हो। और मैं अव्वल दर्जे का बेवकूफ हूं जब तक कातिल की तलाश कर रहा हूं। क्यों? नॉनसेंस। आई एम सॉरी सर। इट्स ओके लांगे, मुझे 100% यकीन है कि अम्मी का कत्ल ही हुआ है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इतनी तफ्तीश और भागदौड़ के बावजूद मैं कातिल का सुराग ढूंढ नहीं पाया हूं। ये मेरा पहला केस होगा जिसमें किसी नतीजे तक पहुंचने में मुझे इतना वक्त लगा। आपको अफजल खां पर शक है ना सर? यकीनन, और मेरा शक बेबुनियाद नहीं है। उसके और अम्मी के बीच के ताल्लुकात अब तक मेरे लिए राज बने हुए हैं। उससे सच उगलवाना मेरे लिए 5 मिनट का काम है, लेकिन अफसोस मैं मजबूर हूं। मेरे हाथ बंधे हुए हैं। हमारे सीनियर्स मुझे उससे पूछताछ करने की इजाजत नहीं दे रहे। स्ट्रेंज, समझ नहीं आता क्या हो रहा है। व्हाट्स हैपनिंग? शक होने के बावजूद हम अफजल खां के गिरबान पे हाथ नहीं डाल सकते, क्योंकि वो बहुत बड़ा सुपरस्टार है। उसकी पहुंच, उसी हैसियत से हमारे महकमे के आला अफसरा भी खौफ खाते हैं। शर्म की बात है। अफजल खां होगा बहुत बड़ा आदमी, लेकिन कानून से बड़ा नहीं, इसलिए मैं उससे डरता नहीं हूं।
उसके खिलाफ इतने सबूत इकट्ठा करूंगा कि उसे गिरफ्तार करने से मुझे कोई नहीं रोक पाएगा। बाय द वे सर, इस केस में आपको किसी और पर शक है? हाँ लांगे, वो एक्ट्रेस शगुफ्ता, जो लड़की सोहेल सिद्दीकी जैसे प्रोड्यूसर का कत्ल कर सकती है, उसके लिए अपनी अम्मी का कत्ल करना नामुमकिन बात नहीं है। हो सकता है उसकी अम्मी की मौत से उसे कोई फायदा हो। बहरहाल मुझे अब अपना नेक्स्ट मूव प्लान करना है। लांगे, अगर हमारी कोशिश इसी तरह जारी रहेगी तो बहुत जल्द कातिल हमारे गिरफ्त में आ ही जाएगा। कातिल वाले लांगे, इस बात को तो मैंने नजरअंदाज कर रखा है अब तक। शगुफ्ता के आने जाने वाले लोग, उसके घर पे आने जाने वाले लोग, उसमें हामिद शाह की अम्मी सकीना बेगम का नाम भी शामिल है। सबसे पहले हमें यह पता लगाना होगा कि शगुफ्ता का सकीना बेगम से क्या ताल्लुक है।